सक्सेस पथ है PATH। सक्सेस पथ है पेशेंस। जब आप शुरुआत करना चाहते हैं, स्टार्टिंग जब आप करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप जब शुरुआत करते हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। एक टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा होता, लेकिन लगातार तैयारी करके कर रहा होता है, पढ़ा रहा होता है। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हो सकता है वो अपने गांव का, अपने जिले का, अपने स्टेट का सबसे बेस्ट टीचर हो। लॉट ऑफ पेशेंस। इस बिजनेस के अंदर हो सकता है आपने 10 लोगों को प्लान बताया, बोला सर मेरे साथ कोई जुड़ता ही नहीं, 10 लोगों को मैंने प्लान बताया, 10 के 10 प्लान में कोई आदमी मेरे साथ ही नहीं आ रहा। आपके साथ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी होप जो है वो खत्म हो चुकी है, आपका जो पेशेंस है वो जवाब दे चुका है। एक आदमी बोलता है कि मैं 10 लोगों को प्लान देके आ गया हूं, अब आगे क्या गारंटी 11 जुड़ेगा। और एक आदमी ये बोलता है कि 10 लोगों को मैंने प्लान बताया, 11वां आदमी जुड़ा नहीं, लेकिन 10 का एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत तगड़ा है, अब 11वें आदमी को ज्वाइन कराऊंगा तो उसको जुड़ना ही होगा। अगले 20 लोगों को प्लान बताऊंगा तो उसमें से मैं 5 लोगों को ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस बढ़ गया, जिसका लक्ष्य क्लियर है, जो मैंने पिछले चैप्टर में बताया, और लगातार सिस्टम को फॉलो करते हुए लगातार काम करने का इरादा रखता है, तो उसको फिर पेशेंस भी रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि आप अपना बेस्ट देंगे, लेकिन शायद परमपिता परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा होता है और वो आपका एग्जाम लेता है। और लगातार आपने 10 प्लान दिए, मैंने लगातार 10 प्लान दिए, 6 DD आई, बड़ा खुश हुआ, मुझे लगा मैं डायमंड तुरंत बन जाऊंगा। अगले हफ्ते मैंने 15 प्लान दिए, एक भी सेल नहीं है। मैंने सवाल कटघरे में खड़ा कर दिया, सर कितना बढ़िया प्लान, सब कुछ बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, पैसिव इनकम भी आ सकती है, करोड़पति बना जा सकता है। फिर 15 आदमियों को प्लान बताया, कोई भी क्यों नहीं जुड़ा सर? सर इतना अच्छा होता तो लोग जुड़ते कि नहीं जुड़ते बताओ सर? हमारे वहां चाय अच्छी बनती है, लोग वहां जाते, सर वहां पर खाना अच्छा बनता है, लोग वहां जाते, सर वहां पर ये बढ़िया होता है, वहां लोग जाते। जब इतना बढ़िया बिजनेस है तो लोग यहां चल के क्यों नहीं आते? चल के क्यों नहीं आते? सर जो गुलाब लगता है वो कांटों के बीच में लगता है। अच्छी चीज आपको कोई भी जो मिलने वाली होती है वो आपका पेशेंस चेक करता है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं बिजनेस से? आप प्लान बताएं, 2 डायरेक्ट सेलर एंट्री कर जाएं, फिर आप प्लान बताएं, फिर वो प्लान बताएं, उनके साथ जुड़ते चले जाएं, फिर वो बताएं, उनके साथ जुड़ते चले जाएं, वो बताएं, उनके साथ जुड़ते चले जाएं। सर प्रकृति को बैलेंस भी रखना है। आप सोच के देखिए, हर आदमी के साथ 2-2 जुड़ते जाएंगे, 65 दिन के अंदर अंदर, 70 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होगी, पूरी दुनिया को जोड़ जा चुका होगा। 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 करके देखना, 35-40 बार तक पहुंचोगे नहीं, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन खत्म। इसलिए इस ब्रह्मांड को मेंटेन करने के लिए ये सब चीजें बनी हैं। और जो जितना बड़ा पेशेंस रखता है लगातार, लेकिन पेशेंस का मतलब ये नहीं कि 1 साल में 2, दूसरे साल में 4, तीसरे साल में 8। एक आदमी बोला सर ज्यादा कुछ नहीं तो 12 साल में तो डायमंड बन ही जाऊंगा। अरे 12 साल में तू तो बन जाएगा, लेकिन आपकी टीम में जो बंदे ज्वाइन हो रहे हैं वो हो सकता है 1 साल में डायमंड बनने के लिए आए थे। आपके पास पेशेंस हो सकता है 1 साल 12 साल का, सामने वाले लोगों को तो हो सकता है 2 या 3 साल में सक्सेस चाहिए, तो वो आपको छोड़ के चले जाए। हर चीज के ऊपर आपको पेशेंस का ध्यान रखना है। ए फॉर एटीट्यूड, नजरिया आपको सॉलिड रखना है। आपके अपलाइन के साथ 2 चीजों को तो पकड़ दे आप, स्थिति कैसी भी बने, आपको किसी भी कीमत पर बिजनेस को छोड़ना नहीं है। रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, लोग आएंगे लोग जाएंगे, आपको बिजनेस नहीं छोड़ना। इस एक बात ने मुझे 15 साल लगातार एक ही कंपनी में रहने की प्रेरणा दी। इसको एटीट्यूड बोलते। मेरे अपलाइन महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी ने कहा था, मैं योगेश जी भविष्य में हो सकता है आपको डांट भी दूं, हो सकता है मैं आपको फटकार भी दूं, हो सकता है मेरी आपकी किसी बात पे अनबन भी हो जाए, लेकिन मैं आपका गुरु हूं। इस बिजनेस के अंदर आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं, और ऊंचाइयों पर भेजने का एक सबसे बड़ा तरीका है, आप बिजनेस को छोड़ना मत, किसी भी कीमत पर बिजनेस को छोड़ना मत। स्थिति कुछ भी हो, बिजनेस को छोड़ना नहीं। ऐसा सॉलिड एटीट्यूड बना के रखना, वरना 15 सालों में रामकिशन जी बोलते हैं लोग बाल्टी भर भर के तैयार बैठे हैं ठंडा करने के, दुनिया बैठी है आपको नीचे गिराने के लिए।
लेकिन मेरे दोस्त, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बोलता है पेशेंस रख, अच्छा एटीट्यूड रख, हर दिन सीखता जा और ईमानदारी से काम करता जा। तेरी हजारों की भी टीम बनेगी, लाखों की भी टीम बनेगी, करोड़ों की भी टीम बनेगी और हजारों लाखों डायमंड भी आपके नेटवर्क में आएंगे और आपका नाम एक विश्व स्तरीय के रूप में, आपके नाम लीडर्स के रूप में जो है वो चुना जाएगा। विश्व स्तरीय लीडर भी आप कहलाएंगे। यही है रास्ता। ये जो सक्सेस जर्नी है ना, वो यही बोलती है, धैर्य के साथ गजब का एटीट्यूड बनाकर, सीखते हुए ईमानदारी से आप मेहनत करते जाइए। इस रास्ते के ऊपर पूरा ब्रह्मांड, परमपिता परमेश्वर, सारे अपलाइन, पूरी टीम आपका मदद करेगी। और जब सारे लोग आपके साथ हैं, ईमानदारी आपके साथ है, मेहनत आपके साथ है, टीचेबिलिटी आपके साथ है, धैर्य आपके साथ है, तो फिर इस बिजनेस में सक्सेस होना तय है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके पास पैसिव इनकम ना है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप करोड़ों में ना खेलें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पूरे भारत के अंदर आपका नाम ना हो। सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस दिन बिजनेस हमारा ग्लोबल लेवल पर गया तो आपका बिजनेस भी ग्लोबल लेवल पर नहीं था। सवाल ही पैदा नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने बोला था, महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि सर सिद्धि का राज बताओ। महात्मा बुद्ध जी ने बोला था, सिद्धि का राज है आप सिद्धांतों को फॉलो करिए, अपने आप सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि के लिए सिद्धांत बने, और सिद्धांत में आपसे बात कर रहा हूं सक्सेस की। शॉर्टकट नहीं है इस बिजनेस का, ये बात हमको समझना है। कामयाबी आप लेना चाहते हैं, शॉर्टकट नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट। इस बिजनेस का शॉर्टकट नहीं, सीखते रहना है, लगातार कंटिन्यू सीखते रहना है, मजबूत एटीट्यूड के साथ। अपलाइन, डाउनलाइन, टीम, नेटवर्क, इधर उधर कोई कुछ भी बोले, भाई साहब आपको हमेशा एक ही बात बोलना है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। मुझे मेरा काम करना है, मुझे अपना ध्यान रखना है। आपका अपलाइन हो सकता है दूसरी किसी कंपनी में शिफ्ट हो जाए, डाउनलाइन। मेरे 4 अपलाइन 21 बार कंपनियां बदल चुके हैं, 21 बार। आज भी उसी मोटरसाइकिल पे चलते, चाहे कितने लोग राइज हैंड करें जो ये बोल सकते हैं सर अगले 10 साल लगातार कंटिन्यू हम इस काम को करेंगे और दमदारी के साथ करेंगे। ये एटीट्यूड है। सर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, दमदार बिजनेस करना चाहते हैं, पावरफुल बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा एम्पायर बनाना चाहते हैं, लाखों करोड़ रुपए में दिनों में खेलना चाहते हैं, दमदार इंजन बनना पड़ेगा। उसके लिए धैर्य लगेगा, गजब का एटीट्यूड लगेगा। कईयों को तो बारिश ही बेचारों को उड़ा ले जाती, बारिश ही। बोलो सब बारिश कैसे उड़ाती? जूते बाहर थे, बारिश आ गई, जूते उड़ गए, फिर उसने बीवी को उड़ा दिया, बीवी ने फिर उसको उड़ा दिया, मर गया डायमंड। क्या बात जूतों की, खेल खत्म। हर जगह एटीट्यूड रहेगा, दमदारी के साथ। रोज सीखिए, जितने भी आपकी मीटिंगें होती हैं, जितने भी आपकी ट्रेनिंगें होती हैं, जहां पर भी आपके अपलाइन ने बोला मीटिंग में चलना है, इसका मतलब आप लीडर नहीं है, इसका मतलब आप डब्बे हैं। जब पता चल गया कि मुझे काम को सीखना है, तो बार 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 हर बार अपलाइन। कई तो इंतजार करते हैं, सर मीटिंग के बारे में मेरे को बताया नहीं आपने। अरे भाई क्या बताएं, एक बार पता चल गया कि टीचेबिलिटी यानी सीखना, एक बार पता चल गया कि हमें लगातार बड़ी ग्रोथ लेना है, बात करते। फिर मैं बहुत सारे लोगों को पड़ोसी के लड़के का जन्मदिन है और इधर ट्रेनिंग चल रही है। बोला भाई आज की ट्रेनिंग में एंकरिंग करना है तेरे को। बोल सर है कि हमारे परिवार में ना जन्मदिन है सर एक बच्चे का, मैं माफी चाहूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दूं, माफी चाहूंगा सर आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज एक थोड़ा बच्चों का प्रोग्राम, ऊपर बैठा हुआ भगवान देख नहीं रहा है। त्याग मांगती है सफलता। सीखने के लिए हमेशा तैयार। कोई भी शादी, कोई भी प्रोग्राम, किसी भी तरह का कोई भी इवेंट, बहुत सारे लोगों मैंने देखा। एक लड़का एमसीटी चित्ता टीम का, मैं उसका कायल हो गया लड़के। शादी वाले दिन पता नहीं क्या उसका एक पोस्ट आया था, फेरे ले रहा है बंदा
और वहां फेरे लेने के बाद मीटिंग चल रही है, मीटिंग को अटेंड करा, बाजू में खुद की शादी, बीवी को साथ लेके आ रहा है, मीटिंग चल रही है, मीटिंग अटेंड कर, बीवी चू चू कर रही थी, बोल चुप रह जा, मीटिंग में ले, अटेंड कर दे, ऊपर कर देख, साथ दिखाता हूं तेरे। खुद की शादी वाले दिन बंदा मीटिंग अटेंड, कैसे नहीं मिलेगी सक्सेसफुल बंदे? कई पड़ोसियों की लगन आएगा, उसी में बंद कर देते। बोले साहब अब 4-5 दिन परिवार में ना एक शादी है, 4-5 दिन की छुट्टी दे दो। अरे भैया छुट्टी है, ये बिजनेस इंडिपेंडेंट बिजनेस है, 100% इंडिपेंडेंट बिजनेस है ये, 100%। इसीलिए यहां पर लोग फेल होते, यहां पर प्रेशर और दबाव नहीं, या डंडा नहीं है कि आपको 10,000 मिल रहा है, सुबह 8 से शाम को 8 की ड्यूटी देनी है। वहां चाहे कोई कुछ भी हो, कुछ भी हो, बंदा वहां जाता है, वापस जाएगा, छुट्टी नहीं मिली तो वहां ड्यूटी करेगा। और यहां पर छुट्टी नहीं होते हुए भी लोग जो है ना ड्यूटी नहीं करते, छुट्टी पड़ी है, छुट्टी है, खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, ड्यूटी नहीं। कैसे काम चले? ईमानदारी का मतलब क्या है? ईमानदारी का मतलब है आपको ईमानदारी इस बात में नहीं रखनी कि आप इस बिजनेस में हैं, आपको ईमानदारी इस बात में रखनी है कि पार्ट टाइमर है तो 2 से 5 प्लान पर डे, और फुल टाइमर है तो 5 से 10 प्लान पर डे किसी भी कीमत पर आपको देने ही है। लोग इस बिजनेस में टाइम से कैलकुलेशन करते हैं अपनी, मेरे को इतना टाइम हो गया, मेरे को इतना टाइम हो गया, मेरे को इतना टाइम हो गया। टाइम से सक्सेस नहीं मिलेगी इस बिजनेस में। इस बिजनेस में उस टाइम में आप कितना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, कितने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कितने लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कितने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, कितने लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोगों को अंदर कर रहे हैं, आपकी सक्सेस इस बात में तय करेगी। कितने लोगों को कोर तैयार कर रहे हैं, जो आपकी टीम में लोग जुड़ रहे हैं, नहीं, उनको कोर वर्कशॉप में डालिए, तैयार करिए उनको। आपका अपलाइन जब प्लान बता रहा हो, वहां बहुत सारे लोग इस खिलौने के साथ लगे रहते। आपको ये बात समझना है, जब भी आपका अपलाइन प्लान बता रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, आपको सीखना। अब इसका भी एक प्रोसेस बता देता हूं। प्रोसेस ये है कि यदि आपका अपलाइन, आप ज्वाइन हो चुके, 5 बार आपने प्लान देखना है, सिर्फ आपके अपलाइन के द्वारा 5 बार आपने प्लान देखा, 6वीं बार प्लान फोल्डर हाथ में लेके प्लान देना शुरू कर दीजिए। अगले 5 प्लान अपने अपलाइन के साथ रहते हुए आप खुद दीजिए, और उसके बाद स्टार्टिंग कर दीजिए। ये बिजनेस आपका है। पैसिव इनकम आपको चाहिए, बड़ी इनकम आपको चाहिए, वो मेरे पास टाइम नहीं है, इट्स योर प्रॉब्लम, नॉट आवर प्रॉब्लम। आज आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं था, लेकिन उन लोगों ने लगातार कंटिन्यू अपनी ड्यूटी के बाद घर आके बीवी के पास चाय पीने की बजाय सीधा ड्यूटी से वो लोग अपने प्रोस्पेक्ट के पास गए थे, अपने लोगों के पास गए थे, उनके साथ नेटवर्क बनाया, और शाम को रात को जहां 8 बजे आ सकते थे, रात को 12 बजे, 11 बजे, 3-4 साल लगातार मेहनत करके उन्होंने अपने आपको टाइम फ्रीडम में डाला। ऐसा बोला जाता है जब आपकी बॉडी के अंदर एक कांटा चुभता है ना, तो दर्द बहुत होता है, लेकिन उस कांटे को निकालने के लिए बाजू में एक कांटा और डालना पड़ता है, तब जाके पहला वाला कांटा निकलता है। यदि आपकी जिंदगी में परेशानी है, तकलीफ है, तो 3 से 4 साल दमदारी के साथ और परेशानी लीजिए। थोड़ा सा हो सकता है आपका छोटा बच्चा हो सकता है आपके साथ वो सोता हो, आपके साथ बैठता हो, आपके साथ खाता हो। आज वो छोटा है, कल वो बरसों बड़ा हो, 2, 4, 5, 7 साल का बड़ा हो, तो एक पिता होने का फर्ज इस बात में नहीं है कि आप उसको छाती पे लेकर रात को सुला रहे हैं। ओ, दुनिया का हर पिताजी ऐसे सुलाता रहा। सच मायने के अंदर दिल पे पत्थर रख के मेकअप करना है, दिल पे पत्थर रख। आज हो सकता है बच्चा तेरे छाती पे लेट के सोता हो, मेहनत इतना तगड़ा कर, 3-4 साल के अंदर मेरे दोस्त, जब बच्चा, क्योंकि जिंदगी भर वो पेट पे नहीं सोने वाला तेरे पास, 6 महीने के बाद वो चलने लग जाएगा, अगले 6 महीने के बाद स्कूल में चला जाएगा, अगले 6 समय निकलते टाइम नहीं लगता। सच मायने में यदि आप मुखिया हैं, बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं, सर मेरा बच्चा मेरे बगैर सोता नहीं, तो आदत किसने डाली? आपने डाली, तो नई आदत डालो। नहीं सोता कोई बात नहीं, 2, 3, 4 साल इतना तगड़ा मेहनत करो
कि पहली बार जब वो अपनी पहली क्लास में आए तो वो कम से कम 40-50 लाख की BMW ओडी के अंदर वो इस स्कूल में जाना चाहिए। शायद मुझे लगता है छाती पे लिटा के ओ करने से अच्छा जब वो BMW में आपके में बैठ के पहली बार अपने स्कूल में जब वो जाएगा 5 साल के बाद, मुझे लगता है बाकी सारे के सारे जो बच्चे हैं ना उनका ध्यान चेंज कर देगा। शायद मुझे ऐसा लगता। आज स्थितियां कैसी है कोई फर्क नहीं पड़ता, ईमानदारी से मेहनत करिए, दमदारी से आगे काम करिए। और मेहनत हमेशा जब भी आप करेंगे शॉर्टकट दिखेंगे आपको। जितने भी लोग शॉर्टकट पे गए वो कभी भी बड़ा गेम नहीं खेल पाए, और जितने लोगों ने बड़ा गेम खेला, चाहे सचिन तेंदुलकर को लगाओ, किसी को भी लगाओ, एक ही प्रोफेशन में रह के लगातार कंटिन्यू दमदारी के साथ में अंगद की तरह अपने पैर जमाकर दमदारी से बैटिंग किया उन्होंने, क्रिकेट के भगवान कहला। ये बिजनेस कोई आम बिजनेस नहीं, सेफ शॉप एक ब्रांड है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रांड कोई है तो वो सेफ शॉप है, और आने वाले टाइम में विश्व का सबसे पावरफुल यदि ब्रांड बनेगा तो वो सेफ शॉप बनेगा। अब कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं, बोला सर आप इसको सबसे पावरफुल ब्रांड किस आधार पे बोलते हो? मैं बोलता हूं आम लोगों की जिंदगियों को खास बनाने का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो आज इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म। बिना पैसा लगाए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के लोगों को करोड़पति बनाता जा रहा है। और आने वाले टाइम में देखते जाइए, आपको प्राउड होगा, लेकिन प्राउड होगा उन्हीं को जो ईमानदारी से काम करे लगातार। अब बात आती है टारगेट की।